वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरा नाम है वरुण और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12th फिजिक्स के लिए एक धमाकेदार वीडियो। देखो, बोर्ड्स आ रहे हैं, है ना। अभी हम जैसे तैसे प्री बोर्ड्स दिए, हमारे नंबर कुछ ठीक आए, कुछ नहीं आए, बट अगर हम इन सभी मेहनत के साथ एक स्ट्रैटेजी को डाल देना तो हम लिटरली टॉप कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखो, कोई भी एग्जाम, नॉट जस्ट बोर्ड्स, कोई भी एग्जाम जो है वो मेहनत और स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन है ना। और मैंने ऐसी ही एक स्ट्रैटेजी तुम्हें कल बताई थी, है ना। जिन्होंने नहीं देखी वो यहाँ जाओ, पूरा का पूरा बेटा स्ट्रैटेजाइज कर रखा है कि कैसे फिजिक्स तैयार करनी है। 10 दिन के अंदर पूरी फिजिक्स खत्म है, ठीक है। लेकिन याद करो, जब हमने बात करी थी तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो था थ्योरी। वो कौन कौन से फिजिक्स के ऐसे टॉपिक्स हैं या थ्योरी है जहां से सवाल आते हैं। डेरिवेशंस तो अपन देख चुके हैं, है ना, लेकिन थ्योरी के भी तो टॉपिक्स हैं। तो अगर हम उसको भी निपटा लें, उन चीजों को कर लें, तो फिर बचा ही क्या है ना, बचा ही क्या है। अगर थ्योरी कर लें तो बेटा आपके 22 नंबर पक्के हो सकते हैं, पक्के। कोई नहीं रोक पाएगा आपको 22 नंबर लेने से। तो हमको क्या करना है, हमको इन टॉपिक्स को नोट करना है। और जो मैं टॉपिक्स बताने वाला हूं, इन टॉपिक्स को जरूरी 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 है करना, इसको अच्छे से करना। अगर तुमने कर लिया गुड, नहीं करा तो लिस्ट देख लो और इनको कर लो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, जिसमें हम देखेंगे क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि वेटेज रखेंगे लगभग 22 मार्क्स की, है ना। देखो देखो, अगर तुम पूरा का पूरा क्लास 12th सीबीएसई का इस बार 2025 का पैटर्न देखो, तो इस पैटर्न में डेरिवेशन तुम्हारे 16 से 20 नंबर की आ रही है ना। लेकिन जो थ्योरी का सेक्शन है वो लगभग 22 नंबर का आ रहा है, 22 नंबर का। इन दोनों में ऊपर नीचे चलेगा, ये लगभग 22 नंबर का है। सोचो, डेरिवेशंस तो अपन ने, जो मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बताई थी, उसमें तो तुम्हारी निपट ही जाएगी, हो ही जाएगी। उसके साथ अगर तुम ये थ्योरी भी कर लो तो ये कॉम्बिनेशन तुम्हें दिलवा के छोड़ेगा सक्सेस, समझे। तो आओ देखते हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से डेफिनेशंस या थ्योरी का मोस्ट पार्ट पूछा जाता है। ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो यार। अच्छा है, तुम्हारे लिए फ्री है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं। तो देखते हैं पहला चैप्टर, विच इज इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बेटा यहां से क्या पूछा जा रहा है, बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आई नो कूलम्स लॉ तो सब करके ही जाते हैं, बट इसका वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर फॉर्म देख के जाना, बच्चा छोड़ देता है इसको। इसके बाद इलेक्ट्रिकल फ्लक्स से पूछा जा सकता है। यहां पर मैं डेफिनेशन, मतलब जब भी मैं टॉपिक का नाम बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, तो इसमें डेफिनेशन, यूनिट सब कुछ आ जाता है भाई, तुम्हें करके जाना है, ठीक है ना। फॉर्मूला, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर गॉस ट्रीटमेंट, है ना, गॉस की एप्लीकेशन सब कर जाते हैं, लेकिन गॉस के स्टेटमेंट ही छोड़ देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, गॉस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डाइपोल, तो बेटा इलेक्ट्रिकल डाइपोल आपके लिए भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स है कि डाइपोल होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर में ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने कर लिया है तो बढ़िया, नहीं करा तो नोट करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस वीडियो के एंड में देखते हैं कि तुम में से कौन बच्चा है जिसकी 100% तैयारी है, जिसके सारी तैयारियां है ना। वीडियो के नीचे कमेंट करना 100 आउट ऑफ 100, है ना। देखते हैं कौन बच्चा है वो जिसकी सारी तैयारी है। आ जाते हैं चैप्टर सेकंड पे, आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस तुमसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्यों जरूरी है डाइलेक्ट्रिक और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है डाइलेक्ट्रिक की, यहां से बहुत सवाल बन के आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, वो याद करना अच्छे से, एक कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड में कैसे बिहेव करता है। और फाइनल, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यहां से भी काफी तुम्हारी डेफिनेशंस और तुम्हारे सवाल बन रहे हैं। तो चैप्टर 2 में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से थ्योरी पूछा जा रहा है। ऑलराइट, मैं इसमें डेरिवेशंस नहीं लिख रहा हूं भाई, डेरिवेशंस की वीडियो बना ली है, ये मत सोचना कि डेरिवेशंस क्यों नहीं डाल रहा। मैं क्यों डालूंगा इसमें, वो तो मैं डाल चुका हूं पहले। तो डेरिवेशंस पहले है, डेरिवेशंस के अलावा ये टॉपिक्स हैं बेटा। डेरिवेशंस के अलावा, डेरिवेशन तो सिंपल है ना, यहां से तुम्हारे थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे आता है, विच इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें बेटा किरचॉफ लॉ, दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने डेरिवेशन में भी डाला हुआ है। साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट,
आई इक्वल्स टू, ये एक फॉर्मूला पढ़ा है ना तुमने, आई इक्वल्स टू वी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से सवाल बनते हैं। तो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आगे वो बढ़ते हैं बेटा, मैग्नेटिज्म की तरफ चलते हैं, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। बेटा 1 एम्पियर को डिफाइन करना आना चाहिए, एम्पियर सर्किट लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन साथ के साथ करता क्या है, और इसको कैसे एमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, ये तो भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये बढ़िया से तुम्हें आना चाहिए। और साथ के साथ तुम देखो कि कहीं ना कहीं अगर आपने डेरिवेशंस कर रखी है तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमने डेरिवेशन में भी कर रखा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनकी क्या कहता है बायो-सावर्ट्स लॉ और क्या है एम्पियर सर्किट लॉ, ये पूरा तुम्हें लॉ पता होना चाहिए। ऑलराइट, चलो ये हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बेटा इसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज कर लो पैरा, फेरो और डाया मैग्नेटिक मटेरियल की, और सस्पेक्टिबिलिटी देख लेना कि सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है। मोस्टली क्वेश्चन यहां से आता है। इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने क्लास में करी है, अभी तक मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली, बट क्लास में हमने कर रखी है, याद है ना। 7-7, 8-8 प्रॉपर्टीज करवाई हैं अलग के लिए, पैरा की, फेरो की और डाया की। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और सस्पेक्टिबिलिटी देख लेना, क्या सस्पेक्टिबिलिटी होता है, फॉर्मूला क्या है, ये बेसिक चीजें यहां से आ रही हैं। चलिए ये चैप्टर खत्म, नेक्स्ट पे आते हैं विच इज योर ईएमआई। ईएमआई में क्या पूछ रहा है बेटा, बेटा फैराडे लॉ आ रहा है। ये तो यार, ये तो क्या है, ये तो आत्मा है ना भाई, आत्मा है भाई इस चैप्टर की। ये तो आए, जो इस बच्चे को फैराडे लॉ नहीं पता वो क्या तैयारी करके गया है। तो फैराडे लॉ बेटा बिल्कुल आ सकता है। फैराडे में जो माइनस का साइन लगा हुआ है, लेंज लॉ, ये तुम्हें पता होना चाहिए, लेंज लॉ है क्या, है ना, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मैं तुम्हें बोलूंगा म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ के जाना अच्छे से कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, और एसी जनरेटर जरूर देख के जाना, एसी जनरेटर, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बनाना आना चाहिए। और इसके साथ साथ इसकी जो छोटी सी एक डेरिवेशन है जिसमें हम आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई वी इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी निकालते हैं, ये बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां आपका ये चैप्टर होता है खत्म। आते हैं हमारे मोस्ट फेवरेट चैप्टर विच इज योर अल्टरनेटिंग करंट। बेटा इसमें ट्रांसफॉर्मर गारंटेड आएगा ही आएगा, ये सवाल तुम्हें 5 नंबर में मिलने ही वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसके लॉसेस और उन लॉसेस को कैसे ठीक करा जाता है, इसका रट्टा मार लो, अच्छे से घोल के पी जाओ, आएगा ही आएगा बेटा। उसके बाद पावर फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस क्या है ना, सीरीज एलसीआर में रेजोनेंस कंडीशन होती है, वो क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। सीरीज एलसीआर में के फेजर डायग्राम, जब मैं बोल रहा हूँ सीरीज एलसीआर तो इसमें सब आ गया भाई, फेजर डायग्राम आ गया, सारी चीजें आ गई, वेव डायग्राम सब है इसमें। और क्वालिटी फैक्टर ये भी देख के जाना कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना, किस चीजों पे डिपेंड करता है, एक बार सीबीएसई बोर्ड ने पूछा था ये। तो यहां पर हमारे ये चैप्टर होता है खत्म। आते हैं आखिरी चैप्टर फर्स्ट बुक का विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें तुम्हें डिस्प्लेसमेंट करंट पता होना चाहिए, है ना, और जो प्रॉपर्टीज, यूजेस और डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बेटा गामा रेडिएशन से लेके रेडियो वेव्स तक तुम्हें सारा इनका प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, यूजेस पता होना चाहिए, और डिटेक्ट कैसे करते हैं ये भी पता कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और मैक्सवेल जी की 4 इक्वेशन ये तुम करके जाओ, यहां से तुम्हारा फर्स्ट बुक पूरा बेटा कंप्लीटेड है, ठीक है ना। बताओ जरा फर्स्ट बुक में किस किस ने ये सारे टॉपिक्स कर रखे हैं, जिसके हो रखे हैं लिखना के 100% हो रखा है। देखते हैं फर्स्ट बुक 100%, फर्स्ट बुक 100%, जिसका पूरा ही हो रखा है तो कंप्लीट 100% लिखना, ठीक है। देखते हैं, तो दिस इज फर्स्ट बुक, दिस इज ओवर, नाउ विल मूव टू सेकेंड बुक, हमारी दूसरी बुक। उसमें क्या है देखो, हमारी दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 9 विच इज रे ऑप्टिक्स, है ना। इसके लिए भैया आंख बंद करके कह रहा हूं आंख बंद करके भैया, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें 110% जितने भी टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के डायग्राम है, दो डायग्राम है माइक्रोस्कोप के, कंपाउंड और सिंपल, और टेलीस्कोप के रिफ्लेक्टिंग टाइप का तो सिंपल सिर्फ डायग्राम है, कोई डेरिवेशन तो है नहीं, रिफ्रैक्टिंग टाइप के डायग्राम और डेरिवेशन है। इसका घोटा लगा के जाओ, मैंने डेरिवेशन में भी बताया है। इस चैप्टर में अगर मैं तुम्हारी जगह हूं और मुझे दिक्कत आ रही है तो मैं ये चीज तो करके ही जाऊंगा, कुछ ना करूं ये तो करके ही जाऊंगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में के साथ या तो ट्रांसफॉर्मर क्या एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और उससे ऑप्शन दिया जाएगा
तुम्हारे टेलीस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और हाइगन्स प्रिंसिपल पे ऑप्शन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा 5 नंबर में, तो इसको ध्यान रखना। तो खैर फिर भी उसके अलावा कुछ थ्योरी के, वो तो है ही, बट कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं, वो क्या क्या है बेटा। TIR तुम्हें पता होना चाहिए, व्हाट इज TIR और उसकी कंडीशन क्या है बेटा। ऑप्टिकल फाइबर, इसको जरूर करके जाना, क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, पूछ सकता है 2-2 नंबर में, यहाँ पे आ सकती है, तो ऑप्टिकल फाइबर करके जाना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी करके जाना, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये थ्योरी में इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर कैसे वर्क करती है, TIR पे वर्क करती है, क्या है, कैसे वर्क करती है, आपको सारा बताना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं हम तुम्हारे सबसे पसंदीदा चैप्टर वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स में देखो हाइगन्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल्स का यूज करके तुम कैसे एक वेव फ्रंट की फॉर्मेशन करते हो ये तुम्हें पता होना चाहिए, बकायदा डायग्राम आना चाहिए और तुम्हें लिखना आना चाहिए। बिल्कुल आ सकता है बेटा। इंटेंसिटी के ग्राफ आने चाहिए दोनों के लिए, इंटरफेरेंस के लिए भी और डिफ्रैक्शन के लिए भी, है ना। इंटरफेरेंस में सेम बनता है, डिफ्रैक्शन में छोटा होता जाता है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। और YDSC के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेना। मैं अगर तुम्हारी जगह होता और मेरी न्यूमेरिकल्स में अगर हालत खराब है तो मैं इसको जरूर करके जाता, ये 3 टॉपिक अच्छे से करके जाता, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो तो बढ़िया है, नहीं कर रहे तो एग्जाम आइडिया उठाओ, सीधा 5 नंबर के क्वेश्चन खोलो, उसमें बार बार तुम्हें टॉपिक्स मिलेंगे, तो इसको करके जाओ। ठीक है, तो यहाँ हमारा वेव ऑप्टिक्स होता है कंप्लीट। आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर विच इज डुअल नेचर। बेटा इसमें वर्क फंक्शन क्या होता है तुम्हें ये पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, जितने भी ग्राफ्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, वो तुम्हें पता होने चाहिए। 7 से 8 ग्राफ बनते हैं टोटल, मैंने क्लास में भी करवाए हैं। अगर तुम्हारे पास ग्राफ्स नहीं है तो वीडियो में कमेंट कर देना ग्राफ्स, मैं तुम्हें वीडियो में इसका PDF शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। वाई वेव थ्योरी हैज फेल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आता है। आइंस्टीन की इक्वेशन और डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालना, ये चीजें डुअल नेचर में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ्स तो भाई इसके आएंगे ही आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें ये ग्राफ्स पता होने चाहिए। तो यहां से तुम्हारा डुअल नेचर होता है खत्म। मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर पे आते हैं विच इज योर एटम एंड न्यूक्लियर। पहले एटम की बात करते हैं बेटा। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आता है। बोहर का मॉडल क्या था ये तुम्हें पता होना चाहिए। नील बोहर थे, उनका मॉडल क्या था, उनके मॉडल की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके में एक डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है जिसमें आप रेडियस, वेलोसिटी, ये सब चीजें निकालते हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैंने डेरिवेशन में डाला हुआ है, इसलिए मैं उसको यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहा, यहाँ मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो एटम से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ योर न्यूक्लियाई। बेटा मास डिफेक्ट क्या होता है और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछा जा सकता है थ्योरी में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, इसका जो ग्राफ है भाई बिल्कुल करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन से बनते हुए वो जो जाता है ना यूरेनियम तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल करके जाना, बिल्कुल आ सकता है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, थ्योरी में ये चीज़ें बार बार पूछी जा रही हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इसको करके जाओ। इसके अलावा हमारे पास जो लास्ट चैप्टर आता है बेटा विच इज योर सेमीकंडक्टर्स, इसमें डोपिंग क्या होती है आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा व्हाट इज पीएन जंक्शन और बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि पीएन जंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन की बायसिंग कैसे होती है, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स बायस, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ तुमको पीएन जंक्शन का कह लो या डायोड का कह लो, डायोड पता होना चाहिए क्या होता है, और साथ में उसके जो VI या IV कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, वो तुम्हें पता होना चाहिए। और रेक्टिफायर तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है ही, हाफ और फुल वेव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये सारी चीजें, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा हमने थ्योरी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसकी भी बात करी है। आई होप तुम्हारे ये टॉपिक्स हो रखे हों, खत्म हो रखे हों, तो बहुत ही बढ़िया है। बढ़िया से तैयारी करो, ज्यादा टेंशन मत लो और हिम्मत मत हारो, ठीक है ना। बहुत बड़ा सा ट्रक है, उसमें मिट्टी भरी हुई है ऊपर तक, एक एक करके मिट्टी खाली करना स्टार्ट करो, तुम्हें धीरे धीरे देखोगे पहाड़ कम होता जा रहा है ना। ऐसे देखोगे कि इतना सारा मैं कहाँ से करूं, तो भाई नहीं कर पाओगे। स्टार्ट करो, सोचो मत, स्टार्ट करो, हो जाएगा, ठीक है।
ऑल द बेस्ट, बाय बाय।